औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी बंदे इत्थे मौजूद हो तुस सारे दी खिदमत च अस्सलाम वालेकुम। बाद अस्सलाम अज जेह्ड़ी तकरीब है तकरीबन 100 घराना जेह्ड़े लोग मुस्तहिक गरीब और नादार किस्म ने उन्होंने वास्ते ईद और रमजान का पैकेज ये राशन तकसीम करने की तकरीब ये मुनक्कद की गई। अज का दिन हाजी राजा मोहम्मद रज़ा खान जिन्हें कि 1 साल इस दुनिया फाने तो कूच की हुई आ, अस अज का दिन इस वास्ते मुंतखब किया कि अज उन्होंने सालाना याद है, नाले उन्होंने याद ताज़ा हो जाए। हाजी रज़ाक साहब मैं सुने कोई बंदा ऐसा कोई जो उन्होंने अस्तित्व वाकफ ना है। ये साढ़े सामने अस्पताल जिसने बुनियाद उन्हें रखी और पाया तकमील तक पहुंचाया असल लोगों की सहूलत वास्ते है। उस तो बाद ये जामिया मस्जिद पंकारी जिसने भी तकरीबन 20 तो 25 बच्चे कुरान हिफ्ज़ करने पे, ये भी असल लोगों से बहुत बड़ी सहूलत। इस्लामी असा जनाब सेहरा हाजी राजा मोहम्मद रज़ा खान साहब की देसा, क्योंकि उन्होंने कोशिश काशिश नाल जनाब पाया तकमील तक पहुंची। उस तो बाद जड़ों तक कि भाई ये चीज़ां तो बनी गई, लेकिन गरीब मुस्तहिक लोग इस तो शायद फायदा नहीं उठाई सकने। उन्होंने जनाब एक जान वेलफेयर ट्रस्ट अपनी वालदा ने फिर एक ट्रस्ट इनकाद किया और इस ट्रस्ट ने उन्हें चलाया तकरीबन 2012 तो रजिस्टर किया। उस तो पहले वैसे भी बेशुमार जगह फ्री मेडिकल कैंप लाई लोगों गरीबों की सहूलत मुहैया करते रहे। उस बाद उन्हें बाकायदा ट्रस्ट बनाई। इस ट्रस्ट ने थ्रू तकरीबन 100 तो ऊपर ऐसे गरीब और मुस्तहिक मरीज बीमार लोग जिन्होंने कोई चारा नहीं, उन्होंने एक मेडिकल कार्ड इशू किया कि उस कार्ड के जरिए जिस वक्त भी चाहन जदों भी चाहन इस अस्पताल का अपना जनाब वो फ्री इलाज कराई सकते हैं। हाजी रज़ाक साहब निहायत ही मुखलस और हमदर्द किस्म के इंसान से अस सारे का अर्ज मानते हैं कि बिल्कुल सामने उन्होंने वालदैन, उन्होंने एहलो याल, उन्होंने भैन भाई, उन्होंने कब्र मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन्होंने वो जान चंगिया करे। मैं समझ रहा कि जिन्हें कब्रों तक साड़ी आवाज जानी, सामने मदरसा आ, दिहाड़ी 5 टाइम अजान होनी, बाजमात नमाज होनी, बच्चे कुरान हदीस न 10 पढ़ने सीखने और यह आवाज उन्हें कब्रों तक जानी। तो मैं यकीन वाले गल आने कि जिथे भी आवाज अल्लाह ताला ने नाए नहीं, जिस कब्र तक जाए तो उत्थे आजाब कब्र तो हट जाने। तुम सारे गल तमाश कर सो कि तुम जितने भी थे मरोमीन दफन है इन्होंने हक च दुआ भी कर सो और ये समान भी जनाब कोशिश ये कर सो कि जरा बंदा मुस्तहिक है, क्योंकि अगर 100 बंदे ने अगर बंदोबस्त किया हुआ तो अगर 100 मुस्तहिक तक पहुंची जाए मैं समझने कि बहुत बड़ी कामयाबी है साड़ी। लेकिन अगर कोई बंदा मुस्तहिक कोई नहीं, वो अगर समान गिन सकता किसी मुस्तहिक ना हक मार से। कोशिश यह करा कि जरा बंदा मुस्तहिक है ना सब को लिखे वे ये दसा किस तरीके किन्ना। इस तो बाद मैं डॉक्टर आरफ साहब जो अस्पताल ने इतने जनाब वो चलाने पे उन्होंने दावत देसा कि वो अच्छी सामने अपने ख्यालात का इजहार करन। डॉक्टर आरफ जदून साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज 1 साल हो गया। आज से पूरा 1 साल पहले आज ही के दिन, यही दिन था, यही रमज़ान का बाबरकत महीना था। हमने इसी दिन अपने इन हाथों से जनाब हाजी राजा मोहम्मद रज़ा खान साहब को उनकी कब्र में उतारा था। बाखुदा आज का दिन याद करके वो वक्त याद करके तो रोना आ जाता है।
कहते हैं कि बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इस शेर में मुबालिगा नहीं है, वाकई ऐसा होता है कि बाज़ लोग जब जाते हैं तो वो अपने पीछे पूरे शहर को वीरान कर जाते हैं। जनाब हाजी साहब की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है, जितना भी बयान करेंगे वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि साहब ने बड़ी तफसील से बयान की। और आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ पे हाजिरीन हैं, उन सबको पता है हाजी साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। आज उनको हमसे बिछड़े 1 साल हो गया। उनकी खिदमत अगर हम बयान करें तो नहीं बयान कर सकते। उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं और वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। आज आप सब लोगों के हुजूर आप सब लोगों से गुजारिश है कि हाजी साहब की दर्जात की बुलंदी के लिए आप सब लोग दुआ करें। सब लोग उनके लिए दुआ करें, उनके ख़ानदान वालों के लिए दुआ करें, उनके अहल अयाल के लिए दुआ करें, उनकी फैमिली के लिए दुआ करें और दुआ करें कि उन्होंने जो दरख्त उन्होंने लगाया था, वो दरख्त जिस तरह उनकी ज़िंदगी के दौरान सरसब्ज था, 1 साल उनको हमसे बिछड़े हुए हो गए, वो दरख्त मुरझाया नहीं, वो दरख्त उसी तरह सरसब्ज है, उसी तरह शादाब है। तो दुआ करें कि ये दरख्त जब तक ये दुनिया कायम है, इसी तरह से ये दरख्त सरसब्ज व शादाब रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सामीन ज़िवकार, जिस तरह हाजी साहब ने एक मिशन के तहत अपनी जिंदगी गुजारी, उनके जाने के बाद हम ये सोच रहे थे कि शायद अब कोई भी गरीब मुस्तहिक उसकी कोई इमदाद ना करेगा, बल्कि जो नादार लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई मदद इमदाद ना की जाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद उनके अहल व याल उससे बड़ा चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और हाजी साहब के इस मिशन को आगे चलाया। तो मैं दीगर भी जो लोग हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उनसे भी अर्ज करूंगा कि ये जो बहुत अच्छा काम है, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत दुनिया में ही रह जाती है, आगे वही काम आता है जो इंसान अपने हाथ से देकर जाता है। तो इसके बाद में हाफिज अवैध साहब, खतीब जामिया मस्जिद सुनकारी, उनको दावत दूंगा, क्योंकि उनका हाजी साहब के साथ एक बहुत तवील सफर भी है। उनको दावत देंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हाफिज अवैध साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आए थे मिस्ल बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले माली संभाल बाग अपना, हम तो अपने घर चले। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हाजी साहब की रूह और फतूह को इसाले सवाब के लिए, और आज हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को हमसे जुदा हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो आज कोरोना वायरस की वजह से उनके ख़ानदान के लोग अपने देश में न आ सके, उनकी औलाद, उनकी रफ़ीका हयात उनकी कब्र पर हाज़िरी न दे सके। लेकिन हाजी साहब के ख़ानदान के तमाम अफराद ने ये हाजी साहब की एक रस्म को ज़िंदा करते हुए, हाजी साहब के इस काम को ज़िंदा करते हुए तमाम गरीब, नादार और मुस्तहिक लोगों में रमज़ान और रमज़ान के साथ साथ ईद का राशन तकसीम करने का इरादा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी साहब के ख़ानदान के तमाम अफराद का ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हाजी साहब की कब्र पे अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाते हुए हाजी साहब के दराजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। हाजी साहब की ये आदत थी, उनका ये वतीरा था कि वो अपनी ज़िंदगी में गरीब लोगों के साथ मोहब्बत करते थे, नादार लोगों के साथ मोहब्बत करते थे। अपने ये जो 2 असासे छोड़ कर गए, अस्पताल और मदरसा मस्जिद, इनके साथ मोहब्बत करते थे, अस्पताल के स्टाफ के साथ बढ़कर मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते थे। फिर मदरसे के उस्ताद और मदरसे के बच्चों के साथ अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करते थे।
इंसानियत जो है वो यही है कि इंसान अपने से बढ़कर दूसरों को तरजीह दे। और फिर हाजी साहब की तरफ